नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने बलिया में आई विकास की योजनाओं के सरकारी धन की लूटपाट और बंदरवाट किया है, वही पूर्व मंत्री सपा प्रत्याशी भाजपा पर विकास नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, जो काफ़ी हास्यास्पद है। कहा कि अभी तो पूर्व मंत्री जी अपने पैतृक घर पर भाजपा का झंडा लगाकर देखकर बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। 10 मार्च को ईवीएम के खुलने पर भाजपा का ये वोट निकलने पर सही में बेहोश हो जाएंगे। यह बातें भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने विभिन्न जन चौपालों में कहा। बाईपास बना लेंगे तो हजारों हेक्टेयर जमीन हमारे पास आ जाएगी। नेताजी, जैसा कि आपका भी मानना है कि यहाँ बलिया में सीवर ट्रीटमेंट और कई सारे नगर पालिका में घोटाले हुए, आपके सरकार में 2 मंत्री भी रहे बलिया के एरिया है, और कौन कौन नेता बलिया में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं? देखिए, अभी तो बहुत सारे लोग आए, माननीय हेमा मालिनी जी आई, मनोज तिवारी जी आए, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी तेलंगाना से सांसद हैं, वो आए। हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी आए, और अपने अश्विनी चौबे जी आए जो केंद्रीय मंत्री हैं, और आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और बाकी बहुत सारे नेता प्रचार के लिए आए हैं। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं बलिया सदर विधानसभा में? देखिए, और क्या सपने हैं बलिया के लिए? देखिए, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो काम हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं, और जनता इस कार्य के लिए बहुत ही सपोर्ट कर रही है कि इस कोरोना काल में भी ये हमारी योगी जी और मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसी भी एक भी व्यक्ति के घर में ऐसा नहीं हुआ कि उसके घर में एक दिन भी चूल्हा न जला हो। भले ही वो काम किया हो न किया हो, उसका रोज़गार हुआ हो या रोज़गार न हुआ हो, लेकिन कोई भूखा नहीं रहा। उसके बाद माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने गरीब से गरीब के व्यक्ति को और अमीर को सबको बराबर उन्होंने फ्री में वैक्सीन लगाने का काम किया, जिससे आज हमारे प्रदेश के और विशेष करके हमारे पूर्वांचल में भी जो ये कोरोना की तीसरी लहर भी आई तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं हम लोग के मोदी जी का ये और योगी जी का जो कोरोना का मैनेजमेंट है इसके कारण हुआ है। बहुत सारे काम हुए हैं, सबको घर में शौचालय मिला है, सबको घर में गैस कनेक्शन गया है, सबको पक्का मकान मिल रहा है। तो सबके घर में जो बीमारी कोई हो जाता है तो 5 लाख रुपये आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है। तो एक पढ़ाई से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, खाने से लेकर के हर तरह की चिंता किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उसके आधार पर लड़ रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बलिया की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की लड़ाई बलिया के हिमंगल पांडे जी ने सबसे पहले लड़ी थी, और चित्तू पांडे जी बलिया को पूरे देश में सबसे पहले आज़ाद कराने का गौरव प्राप्त किए। 1942 में बलिया को आज़ाद करा दिए थे। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के आताताई सरकार के खिलाफ में संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो जयप्रकाश नारायण इसी धरती के थे, चंद्रशेखर जी इसी धरती के थे, परशुराम चतुर्वेदी जी इसी धरती के थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी धरती के थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो और ज़िले जितने विकास किए हैं उसके यदि तुलना हम लोग करें तो बलिया का विकास नहीं हुआ है। बलिया में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है जो बलिया के लोगों का बहुत दिनों से मैंने इच्छा रही है बलिया के। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं यदि प्रतिनिधि बन कर के जाऊँ तो बलिया के लिए कुछ बड़ा करूँ। जैसे मैं एक हम फेफना से लेकर के हल्दी तक, एक हम जो है बाईपास जो रिंग बंधे का भी काम करेगा, जो 4 लेन का होगा, उससे शहर का जाम खत्म हो जाएगा। बलिया का जो विस्तार नहीं हुआ, दक्षिण में गंगा, पूरब में गंगा और पश्चिम में कट्टन नाला था, तो उससे जब ये बन जाएगा तो बलिया का 4 किलोमीटर और हम गंगा की तरफ चले जाएंगे तो बलिया का विस्तार हो जाएगा, एक ज़मीन मिल जाएगी और उस पर निर्माण हो सकते हैं। जो उसके बाद अपने हजारों हेक्टेयर ज़मीन जो हमारे किसान हैं, जो अभी गंगा के तलहटी में है, वो जो आज कौड़ियों के मोल पर है, वो जो है सोना बन जाएगा। पहला मेरा ये लक्ष्य है। दूसरा है कि कटहन नाला को ऐसा बनाया जाए, दोनों तरफ पाथवे बनाया जाए, उस पर सौंदर्यीकरण कराया जाए। सबसे गंदगी का साम्राज्य बलिया में कटहन नाला बना हुआ है और सुराह ताल से जुड़ा हुआ है। सुराह ताल के आसपास 28 गांव जलमग्न हो गए हैं। 3 साल से खेती नहीं हो रही है।
तो कटार नाला से गंगा जी में रेगुलेटिंग सिस्टम लगा करके गंगा जी में पानी गिराया जाए, जिससे हमारे 28 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा, वहाँ खेती होने लगेगी। अच्छा, और नेताजी, आप एक तरफ बता रहे हैं कि बलिया को पर्यटन स्थल बनाएगा, तो उसी तरफ आपके प्रतिद्वंदी नारद राज जी कह रहे हैं कि आप पर्यटक हैं, आप बलिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इस पर क्या कहें? अब नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी कभी मोदी जी के बारे में भी बोल रहे हैं, कभी जोगी जी के बारे में भी बोल रहे हैं, कभी चंद्रशेखर जी के बारे में भी बोल रहे हैं। अभी आप ही लोग के वीडियो एक हमने देखा कि अपने एक पूर्व प्रत्याशी हैं जो सपा के ही पूर्व प्रत्याशी हैं, उनको जो माला पहना रहे हैं तो उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो भी मैंने देखा है। तो क्या बोलते हैं, और उन्होंने इस शहर को नरक बना दिया है। आज जो है पूरे शहर में जो जलमग्न हुआ है, ये इसके पीछे ये उन्हीं का है। उन्होंने यहाँ सीवर घोटाला किया, जिसके कारण आज तक सीवर सिस्टम ठीक नहीं हो पाया। शहरों को उस समय से खोदा गया है जो आज तक नहीं बन पाया। ये शहर के बर्बाद करने का किसी का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो वो माननीय पूर्व मंत्री जी को ही जाता है। अच्छा, आपके द्वारा एक चीज बार बार कही जा रही है कि बलिया के विकास का कारण पूरब में बहने वाली गंगा और दक्षिण में बहने वाली गंगा, तो क्या बलिया के विकास की बाधा गंगा है या फिर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां, जिसका आप 75 साल से जिक्र कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई भी विकास करने के लिए ज़मीन चाहिए भाई। कोई भी विकास होगा तो आसमान पर तो नहीं होगा, ज़मीन पर होगा। तो बलिया में बलिया का जो शहर का विस्तार ही नहीं हुआ। आज़ादी से पहले जहाँ बलिया था वहीं आज भी बलिया है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर नगर पालिका ने 2 कॉलोनी बनाई, एक बहादुरपुर की कॉलोनी बनाई और एक जो है चंद्रशेखर नगर में कॉलोनी बनाई, और दोनों ग्राम सभा है। आप कभी ये सोचेंगे कि जो बनाए नगर पालिका और हो ग्राम सभा, तो ये बलिया में ही आपको मिलेगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि बलिया का विस्तार नहीं हुआ। तो आप जाके ग्रामीण अंचलों में नगर पालिका को काम करना पड़ रहा है ग्राम सभा में। तो ये जब विस्तार होगा, जब जगह मिलेगी तभी तो विस्तार होगा। और जगह है नहीं, और जगह के लिए वही गंगा के तलहटी की जो ज़मीनें बची हैं, जो अभी केवल एक फसल केवल होता है गंगा में